हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 8। दो क्वेश्चन 1 से हम लोग क्वेश्चन 8 तक आ गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन में उन्होंने उसकी फील ली कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका मतलब समझा और फिर हम लोगों ने उसे अच्छे से सॉल्व किया। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग आज समझने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही सरल है, कुछ है नहीं, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको स्टार्ट करने से पहले एक कहानी बताता हूं मैं आपको, थोड़ी सी छोटी सी। मैं आपको बताया नहीं करता था क्या, कुछ मैं बताया करता था क्या, हमेशा मैं बताया करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है x, ठीक है, और उसमें कुछ इंक्रीज हो गया, 12% इंक्रीज हो गया। अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ x वैल्यू थी, उसमें 12% इंक्रीज हो गया, तो बताओ मेरे पास कितना आया, कितना हुआ। ध्यान से सुनो। तो अगर मैं 100 मान के चलूं कि स्टार्टिंग में मेरे पास 100 है और इसमें अगर 12% इंक्रीज हो गया, मान लेते हैं 12% इंक्रीज हो गया, तो कितना आएगा हमारे पास, आगे ना इसका 12% ऐड कर देंगे, इस 100 का 12% इसी में ऐड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, ये पहली वैल्यू होगी 100 और इसका 12% मतलब 12% ऑफ 100, यही हमें दे देगा वैल्यू यहाँ की। तो ये क्या होगी, 12% ऑफ 100 निकालोगे कितना आएगा, 12 आएगा, करके देखो, प्लस 101 इक्वल्स क्या आएगा 112। हाँ क्या ना, तो डायरेक्टली भी तो हम लोग यहां पे लिख सकते थे, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू 100 है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 12% हो, 13% हो, 14% हो, 50% हो, तो सीधा यहां पे जो वैल्यू रहेगी उसको ऐड कर देंगे। इसमें क्या आएगा 112। हाँ कि ना, अगर 100 है तो उसका 12% क्या हो जाएगा 112। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 100 का 12% निकाल रहे हैं। कैसे निकल रहा है, 12% ऑफ 100 कितना, कैसे निकलता है, 12 हो गया, परसेंट मतलब क्या, नीचे 100 लगेगा, इंटू में क्या आएगा, ऑफ का मतलब इंटू, फिर क्या हो जाएगा इंटू 100 कर गया, 12% आ गया 100 का 12। हाँ कि ना, और यही हो रहा था क्या, इंक्रीज हो रहा था 12 में, कितना 100 में कितना इंक्रीज हो रहा है 12, तो 100 में हम लोग क्या निकाल देंगे 12 ऐड कर देंगे। 12% इंक्रीज हो रहा था, 12% 100 का कितना है 12, 100 में कितना ऐड कर देंगे 12, तो 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा 112। तो ये मैं समझाना था आपको और कुछ नहीं समझाना था। उम्मीद करता हूं आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है जहां पे मैंने अच्छे से चीजें समझाई हैं आपको, हर एक चीज बारीकी में समझाई आपको कि ये आखिर करते क्यों हम लोग, इसका यूज क्या है, ये अभी देखना क्या होगा यूज। देखो यहां पे कह रहा है द प्राइस ऑफ अ टीवी ₹13,000। ध्यान से सुनो, कह रहा है एक टीवी है जिसकी प्राइस जो है, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, ₹13,000 मतलब 13,000 रुपए है। कह रहा है सुन लो, आप शॉप पे गए, या ये लो शॉप पे गए, सर जी शॉप नहीं घर बना देते हो आप, चलो ठीक, ये शॉप पे गए आप और इससे पूछा कि भैया मुझको टीवी चाहिए, अच्छी सी मस्त वाली टीवी चाहिए। तो इसने कहा कोई बात नहीं भैया, ये जो टीवी है ना, इसकी जो प्राइस है रुपीज है वो 13,000 रुपए है। उसने कहा ये 13,000 रुपए आप पे कर दीजिए और आप ले जाइए। बट क्या हुआ, जब आपको रिसिप्ट मिली, मतलब पक्की रसीद मिली, रसीद जब आपको मिली, ये देखो ये हो आप, जब आपको ये रसीद मिली तो आपका मुंह हंसते जहां ये हो गया, ऐसे हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पक्की रसीद में क्या हुआ कि जो टीवी की जो प्राइस थी ना, वो तो ₹13,000 लिखी थी, बट इसमें सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या लगा दिया, कुछ सेल्स टैक्स लगा दिया। क्या लगाया, टैक्स लगा दिया। अब कुछ होगा टैक्स, मुझे नहीं पता, और टैक्स क्या है यहाँ पे 12%। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ो। कह रहा है प्राइस ऑफ अ टीवी ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद पे will have to pay if he buys it। देखो अगर विनोद ये खरीद लेता है, ये टीवी खरीद लेता है, और खरीदने के बाद अगर इस पे सरकार जो हमारे 12% लगा देती है, 13 का ही 12% लगाएगी। जो प्रोडक्ट जितने में खरीदोगे उसी पे ही लगता है। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जितने की उसकी एमआरपी या फिर जितने में वो सेल कर रहा है, उस सेलिंग प्राइस पे जितने में सेल कर रहा है, हमेशा याद रखना जो सेल्स टैक्स होता है, क्या होता है, सेल्स टैक्स होता है वो लगता है किस पे, एसपी पे लगता है। क्या लगता है, एसपी, सेलिंग प्राइस पे लगता है सेल्स टैक्स।
तो सेल कितने पे कर रहा है 13,000 पे, 13,000 पे लग रहा है कितना 12% का टैक्स। इसका मतलब जो पे अमाउंट होगा ना वो 13,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि क्या होगा ये क्या होगा अमाउंट पे क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट पे क्या होगा, अमाउंट पे बताओ क्या होगा। पहला तो टीवी की जो प्राइस है, हाँ कि ना, टीवी की प्राइस प्लस इस टीवी पे जो 12% लग रहा है, तो मतलब 12% ऑफ टीवी प्राइस। टीवी प्राइस क्या है 13,000, हाँ कि ना, यही होगा। तो टीवी की प्राइस कितनी है 13,000, हाँ कि ना, प्लस 12% ऑफ 13,000, तो ये 12% कितना लेगा 12/100 इंटू 13,000, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। निकाल के देखो कितना आएगा, ये और ये काट कर देते हैं, ये और ये कट कर देते हैं और इसकी टेबल पढ़ना शुरू कर देते हैं। 12 36, 120 में 36 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 156। ध्यान से सुनो क्या आ रहा है, मैंने 12 की टेबल 13 बार पढ़ी, 12 की टेबल 13 बार पढ़ो 156 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा 13,000 प्लस हो जाएगा हमारा ये करेंगे तो 156 और ये आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे देख सकते हो 1560 आ रहा, जब आप इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 13,000 की जहां आ जाएगा हमारा 14,000। देखो यहाँ पे आ जाएगा 13,000 और प्लस कर दोगे आप 1560 कर दोगे तो आ जाएगा 06541। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है। तो ध्यान से सुनो, ये चीज हो गई, ये हो गया पहला स्टेप आपको किसी भी चीज को सॉल्व करने का। तो ये तो मैंने बता दिया, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है ये सॉल्व करने का। बट इसी चीज को आप सॉल्व कर सकते हो सेकंड मेथड से। मेथड समझ में आया, क्या था, टीवी थी, इस पे कितना लग रहा था, टैक्स लग रहा था, ये टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कितना लगा था 12% का, 12% का टैक्स लगा तो हमने निकाल लिया 12% किस पे लगा है, जितने पे हमने खरीदा है एसपी पे, तो 13,000, इसका 13,000 का 12% निकाला, ये आया और इसमें ऐड कर दिया तो हमारा ये आ गया और आंसर आ गया हमारा 14,560। तो देख रहे हो ना, टैक्स लग जाता है तो हम लोग का मूव बन जाता है क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। और दूसरा मेथड देख लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है, इसको रब करें, चलो ठीक है। ये तो हुआ कि 12% हमने निकाला और फिर हमने ऐड किया, बट डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली देखो कैसे करोगे। डायरेक्टली का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारी एसपी थी, एसपी कितनी है 13,000, ध्यान से सुनो 13,000 ये रुपीस में, और फिर इसमें क्या लग रहा है 12% का टैक्स लग रहा है, हाँ क्या टैक्स पर लग रहा है। अब जो हमें मिलेगा टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है, पे अमाउंट जो होगा उस पे क्या होगा, इस पे 13% मतलब 12% लगेगा और फिर हमको पे करना पड़ेगा, हाँ कि ना। और कितना पे करना है मुझे नहीं पता। अगर मैं स्टार्टिंग में इसको 100 मान लूं कि स्टार्टिंग में भाई साहब 100 थे, इस पे लगा 12% का टैक्स लग गया, तो बताओ अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मतलब मुझे 112 पे करना पड़ेगा, रुपीज 112 पे करना पड़ेगा। वैल्यू बस मैंने लिखी। अब बताओ ध्यान से, अब देखो कैसे निकालेंगे, इतना मुझे पे करना है, इतना हमें पे करना है, पे अमाउंट इतना हमें पे करना है। ध्यान से सुनना, देखो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, अब यूज करेंगे इसका, कैसे यूज करेंगे ध्यान से सुनो। हम कहेंगे कि क्या 100 इसके बराबर है, तभी तो ये है 112 इसके बराबर है, ये मैंने कहा। इसका मतलब क्या है, 100 की जो वैल्यू है वो 13,000 है। इसका मतलब अगर मैं एक की निकालूं, एक की आ जाएगी 13,000, हाँ कि ना। तो बताओ 112 की वैल्यू क्या होगी, एक की कैसे आई, 100 को नीचे चले गए। अब बताओ 112 की कैसे आएगी, 13,000 अपॉन 112, नहीं रुको अपॉन क्या है 112 कैसे, 1 की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनो, 1 की वैल्यू क्या है 100 नीचे लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 नीचे आ जाएगा, ये 1 की वैल्यू है। 112 की वैल्यू क्या होगी, 112 मतलब 112 किया गया, दोनों तरफ 112 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13,000 अपॉन 100 इंटू 112, हाँ कि ना। और ये 112 क्या है, 112 क्या है, पे अमाउंट ही तो है, इसी के तो इक्वल का है, पे अमाउंट है। तो आप कह सकते हो जो पे अमाउंट जो है वो कितना है हमारा, इस 112 की जगह मैंने पे अमाउंट लिख दिया, सही है कि नहीं। पे अमाउंट कितना होगा 13,000 अपॉन 100 इंटू 112। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करके देखो, इसको क्या करो सॉल्व करके देखो, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं 130 और 112 को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0, 2 3 6, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0 3 1 इंटू 0 3 1, इसे सॉल्व करो 06541।
तो आंसर क्या आ गया, पे अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, पे अमाउंट वही आ रहा है जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। पे अमाउंट आ जाएगा 14,560 आ जाएगा, ये रुपीज में आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं था, बस मैंने इसको 100 के रिस्पेक्ट में किया। तो ये याद रखो, ये सेकंड मेथड है, डायरेक्टली हमको आंसर दे देता है, ठीक है, डायरेक्टली देखो हमें आंसर दे दिया, पे अमाउंट दे दिया। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या कहता है, इस पे क्या लग रहा है, 12% लग रहा है टैक्स। अब हमको बताना है 12% जब इसमें 13,000 में जुड़ जाएगा तो हमें अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, वो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि 12% निकाल के आप उसमें ऐड करके फिर उसको निकाल दो, तो वो पहला मेथड जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली क्या करो, इसी 100 का 1112% निकाल दो, 1112% निकाल दो, क्योंकि 100 में कितना ऐड हो रहा है परसेंट, 12%। किसका परसेंट, 100 का परसेंट का, 100 का 12% ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।